अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 9 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 4 पार्ट हैं। हर पार्ट को आपने फैक्टराइज करना है, यानी कि ब्रैकेट्स में तब्दील करना है। 2 ब्रैकेट्स बने, 3 बने, तो आपने छोटे छोटे फैक्टर बनाने हैं। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट मैंने लिख दिया है, जो कि है 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। इसको हमने फैक्टराइज करना है, यानी 2 या 3 छोटी छोटी ब्रैकेट्स में लिखना है, फैक्टर बनाने हैं। तो देखिए, आप फर्स्ट पार्ट को देखिए, इसमें देखें हमें क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है। फर्स्ट 2 टर्म्स को देखें तो इसमें हमें ए कॉमन नज़र आ रहा है। दोनों टर्म्स में ए मौजूद है। तो अगर हम ए को कॉमन ले लें तो यहाँ से ए चला गया, बाकी क्या बचा, 5x बच गया। तो यहाँ पे 5x आ जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, या 3ay है तो a कॉमन में चला गया, बाहर चला गया, बाकी 3y बच गया और इसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब अगली 2 टर्म्स को देखें, इसमें हम देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ ऐसी है जो दोनों टर्म्स में मौजूद है, तो वो b है। तो हमने देखा b ऐसी वैल्यू है जो दोनों टर्म्स में मौजूद है, तो हम माइनस b कॉमन लेंगे। अब आपके माइंड में आएगा कि माइनस हमने क्यों लिया, क्योंकि 2 टर्म जो दी हुई थी, पहली टर्म के साथ माइनस लगा हुआ है। जब भी पहली टर्म के साथ माइनस हो तो माइनस को हम साथ ले लेते हैं। अब माइनस भी चला गया, बी भी चला गया, तो यहाँ क्या बच गया, प्लस। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो क्या लिख लेंगे, 5x लिख देंगे। अब देखें, जब माइनस कॉमन लिया है तो माइनस कॉमन की वजह से अंदर वाला साइन तब्दील हो जाएगा। देखें, इसके साथ माइनस मौजूद था, जब माइनस कॉमन आ गया तो अंदर प्लस आ गया, तो यहाँ पे प्लस है जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई साइन नज़र नहीं आ रहा होता तो वो प्लस होता है, यानी 5 के साथ यहाँ प्लस है। अब यहाँ क्योंकि प्लस था लेकिन हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे साइन तब्दील होके माइनस आ जाएगा, यानी कि माइनस 3y आ जाएगा। देखें, अब मल्टीप्लाई करके देखें b को, माइनस b जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 5bx। तो माइनस b जब दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, प्लस 3by। यानी आप मल्टीप्लाई करके देखो, फिर से यही वैल्यू आती है, तो इसका मतलब है आपने कॉमन बिल्कुल ठीक लिया है। नेक्स्ट मज़ीद देखें, अब हमने देखा नेक्स्ट क्या हो रहा है, ये पूरी जो ब्रैकेट है 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y, ये पूरा ये जो ब्रैकेट है इसको हम कॉमन ले लेते हैं, यानी 5x माइनस 3y को हमने कॉमन ले लिया। देखिए, अब ये समझें कि एक ये पूरी टर्म है और दूसरी ये पूरी टर्म है। तो हमने पहली टर्म में देखा कि एक पूरा ब्रैकेट जो है 5x माइनस 3y को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, तो यहाँ पे सिर्फ अकेला a बच गया। फिर बीच में माइनस है, अगली टर्म को देखें, बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब इस पूरी टर्म में देखें क्या चीज़ कॉमन हमने ली है, हमने ली है ब्रैकेट 5x माइनस 3y को ब्रैकेट हमने कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या बचा, b बच गया। अब देखें, 2 फैक्टर बन गए, एक फैक्टर बना 5x माइनस 3y और दूसरा फैक्टर बनना a माइनस b, और ये हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का। यानी हमने सिर्फ फैक्टराइज करना था, छोटे छोटे ब्रैकेट्स में तब्दील करना था। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ था और इसको हमने 2 फैक्टर में तब्दील कर दिया है, फैक्टराइज कर दिया है। तो देखें, सेकंड पार्ट को देखें, भी सेम वही काम करना है। पहले 2 टर्म में देखें क्या चीज़ कॉमन है, y को हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, 3x प्लस y चला गया तो बाकी 2 बच गया। इस 2 टर्म में देखेंगे, एक तो माइनस कॉमन है, दोनों के साथ माइनस आ रहा है। वैसे भी पहली टर्म के साथ अगर माइनस हो तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो 12 है, यहाँ 8 है, यानी अगर हम 4 का टेबल करें तो 4 में टेबल में 8 भी आता है और 12 भी आता है।
तो 4 कॉमन ले लें तो 4 3 ज़ा 12 होता है, यानी कि अंदर 3x आ जाएगा, माइनस कॉमन लिया हुआ है तो प्लस आ जाएगा। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन तब्दील हो जाते हैं। देखिए ये माइनस है तो ये प्लस में तब्दील हो जाएगा। 3x आ गया, 4 2 ज़ा 8 होता है तो 4 2 ज़ा 8 हो गया, यानी -4 को 3x से मल्टीप्लाई करें तो -12x आता है, -4 को +2 से मल्टीप्लाई करें तो -8 आता है। तो बस हमने देखा अगले स्टेप में ये जो पूरी ब्रैकेट थी इसको हमने कॉमन लिया, यानी कि 3x + 2। जब 3x + 2 चला गया, ये पूरी टर्म है तो अंदर क्या बच गया, y बच गया। इसमें 3x + 2 कॉमन ले लिया तो इधर -4 बच गया और ये हमारा आंसर आया सेकंड पार्ट का। इसी तरह थर्ड पार्ट में देखें, थर्ड पार्ट में भी पहली 2 टर्म में देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है तो अंदर x स्क्वायर आ जाएगा। देखिए x क्यूब का मतलब है x 3 बार लिखा हुआ है तो एक x चला गया, बाकी 2 x बच गए, यानी कि x की पावर 2 बच गई। फिर प्लस है 3 आ जाएगा और y स्क्वायर आ जाएगा, x कॉमन में चला जाएगा। अगली 2 टर्म में माइनस कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे और y कॉमन ले लेंगे। माइनस भी चला गया, 2 भी चला गया, y भी चला गया तो बाकी x स्क्वायर बच गया। माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाले साइन तब्दील हो जाएंगे, यानी कि माइनस प्लस में तब्दील हो जाएगा। और 2y चला गया तो यहाँ 2 जब चला गया 6 का मतलब है 3 × 2। 2 चला गया तो बाकी 3 बच गया, एक y चला गया, एक y का स्क्वायर आ जाएगा, यानी 2y बच गए। अब x² + 3y², x² + 3y², ये पूरी जो फैक्टर है ये कॉमन हम ले लेंगे, यानी कि x² + 3y² हम कॉमन ले लेंगे। बाकी क्या बच जाएगा, जब ये कॉमन ले लिया यहाँ अकेला x बच जाएगा, फिर बीच में माइनस है ये पूरा चला जाएगा तो -2y बच गया। ये हमारा आंसर है थर्ड पार्ट का। उसके बाद फोर्थ पार्ट है z है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी z को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर z को -y² से मल्टीप्लाई करेंगे। x² z हो जाएगा, फिर -y² z हो गया। इसी तरह x को y² से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर z² से, तो क्या हो जाएगा +y² x हो जाएगा, ये हो जाएगा -z² x हो जाएगा। क्योंकि हमने फैक्टराइज करना है, 2 फैक्टर में तब्दील करना है, ब्रैकेट्स में तब्दील करना है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और फोर्थ को इकट्ठा कर लेंगे, सेकंड और थर्ड को इकट्ठा कर लेंगे। देखिए फर्स्ट और सेकंड तो अभी हमने मल्टीप्लाई किया है, तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड में से कॉमन लेंगे तो फिर से वही z कॉमन आ जाएगा, लेकिन हमने ऐसे नहीं बनाना, क्योंकि देखें यहाँ अगर z कॉमन आता है तो x² - y², यहाँ आ रहा है y² - z², यानी ये जो पूरा फैक्टर बनता है ये कॉमन नहीं आ रहा। ऐसे ही होता है ना, देखें पिछले क्वेश्चन में हमारे पास देखें जब हम कॉमन लेते हैं तो ये जो हमारे पास ये जो फैक्टर बनता है ये दोनों एक जैसे आते हैं, तब हम ये कॉमन लेके बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें फोर्थ पार्ट में, यहाँ अगर हम देखें तो ये पूरा फैक्टर और ये पूरा फैक्टर सेम नहीं आ रहा, तो इस वजह से पहले हमने इसको खोला, z को मल्टीप्लाई किया, x को मल्टीप्लाई किया, तो ये शक्ल आ गई। जब ये शक्ल आ गई तो फर्स्ट और फोर्थ को इकट्ठा कर लेंगे, यानी x² z - z² x और +y² x - y² z हमने इकट्ठा कर लिया। अब हम देखते हैं कि पहली 2 टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है। तो जब हमने इसमें देखा तो हमें महसूस हुआ x और z कॉमन आ रहा है, तो एक x चला गया, बाकी एक x बच गया, और एक z चला गया और x भी चला गया, तो बाकी z बच गया। इसमें देखें अगर हम देखें तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, y² कॉमन आ रहा है, तो y² अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, फिर माइनस, फिर z बच जाएगा। अब देखें ये पूरा फैक्टर एक जैसा आ गया, कॉमन आ गया। तो अब अगर हम पूरे x - z को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा, ब्रैकेट में एक तो xz बच जाएगा, फिर प्लस और फिर y² बच जाएगा, और ये हमारा आंसर है फोर्थ पार्ट का। देखें हमने फैक्टराइज में तब्दील कर दिया, 2 फैक्टर बना लिए। फोर्थ पार्ट में उसने हमें कहा, फोर्थ पार्ट थोड़ा सा चेंज है बाकी 3 पार्ट्स से, इसमें हमने
2 फैक्टर दिए हुए थे और साथ एक वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो रही थी। तो फिर हमने पहले मल्टीप्लाई करके खोला, फिर फर्स्ट और फोर्थ को इकट्ठा किया, फिर हमने सेम वही काम किया जैसे हम पीछे करते आए हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।